काम करता खाजी साहब काम खत्म, बाजी साहब और इन्हें तक के चलना वो भूखा कुत्ता चिचड़े कौन का हाल ये है? क्या बोले आप? बोलो, सोचो। अगले भी खफा मुझसे और गाय भी ना हो, मैं पहले हाल को कभी कह न सका। हाल पहले जरा समझो, आप ताकीद करो कि खाती बावजूद आए और पूरे मखारिज के साथ सही अंदाज में खुतबाए निकाह तौबा करे। फैजुद्दीन साहब का छोटा पहुंचा दिया, आज मैं ठहरा हुआ। मेरा पूरा घर खानदान अहले हदीस, मैं अपने बारे में बोल सकता हूँ, किसी खबीस को लड़ने की जरूरत नहीं। हमारे को बोले, हमारे तेरे क्या बोलो, मैं मेरे खानदान को बोलूं। मेरा बाप, मेरा दादा, मेरी दादी, मेरा बड़ा बाप, मेरा ताया, मेरा लाल बाप, मेरा चिच्चा, मेरी फुप्पू, सब के सब आता है क्या? ऐसे थे, ऐसी तो तौफीक नहीं थी, अदब की तौफीक नहीं, पूरे करने वाले और मर्जी है वैसा खेलने वाले। नमाज नहीं होते एक जना ऐसा के क्या तुम चुरा को बगल में दबाया, और हमें थे इसे फैजुद्दीन साहब की नजर पड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरा खानदान अहले सुन्नत व जमात है। नारे तकबीर, नारे फैजान है कि जैसा हज़रत इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में यजीदी लश्कर पे नजर डालकर हजरत उल को चुन लिया था, इसी तरीके से फैजुद्दीन साहब ने वहाबियों में वहाब अशरफी को चुन लिया। होकर जहन्नमी की जमात में आजा, और आया तो आज इतनी बड़ी शान है कि गुलबर्गा में इधर वाला भी उधर वाला भी टक्कर नहीं ले सकता, उसे शक्कर ही खिलाते। तो बताओ, सच बताना, जब नाहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह चाहे रख से ज्यादा करीब, तो मुस्तफा मदीने में बताइए है कहाँ मुस्तफा? ईमानदारी से बताओ, कहाँ है मुस्तफा? मदीने में। फिर मदीने में है तो क्या है? अगर वहां नहीं है तो फिर क्या है? अगर है तो फिर यहाँ कौन? समझो, मैं बताता हूँ। आओ, मदीने में बशरियत मुस्तफा है, मुस्तफा की बशरियत मदीने में दफन है, बशरियत है, वो बशरियत है मदीने में, बशरियत मुस्तफा है। और नबूवत मोमिन की जान से ज्यादा करीब है। मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है, अन्नबी औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिन की जान से ज्यादा करीब है। और हकीकत, ये तो नबूवत है, वो तो बशरियत है, और हकीकत सरकार मदीना ने खुद फरमाया, या अबा बकरिन लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी, ए अबू बकर, मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा किसी ने नहीं जाना। ये है ईमान, ये है अकीदा, ये है नजरिया। गुलबर्गा में यही अकीदा, यही नजरिया, यही तरीका देकर फैजुद्दीन साहब सरमत सगर से आए और ऐसा मिशन चलाया। गुलामान मुस्तफा, खाकसारान मुस्तफा, फिदायान मुस्तफा, जानिसारान मुस्तफा, सारी कमेटियां बनाई और सबका ताल्लुक अंजुमन रज़ाए मुस्तफा से रखा। और खादरी, चिश्ती,
सोहरवर्दी, नक्शबंदी, शाजिली, मिर्जाई, अबुलुलाई, बरकाती, अशरफी, रजवी, निजामी, सब फैजुद्दीन साहब के पास। कोई पर नहीं मारता था अकीदे में। आज जो पिलपिले सुनने दिखती ना मौलविया, पिलपिले चलता नहीं मुझा। वो कुरान की तफसीर तुम बोले ना, क्या है वो सूरह फतह की तफसीर बयान करे ना, हाँ वो कंजुल ईमान में है ना, क्या है कंजुल ईमान में। ये महबूब अल्लाह ने आपको रोशन फतह नसीब फरमाई और आपके सबब आपकी अगलों के और आपके पिछलों के खताएं बख्श दी। ये कंजुल ईमान में है। फिर आपने नबी को डायरेक्ट हमला किया, क्या बोले, ये मोहम्मद अल्लाह ने तुझे खुल्लम खुल्ला फतह दी और तेरी तमाम अगली पिछली खताएं बख्श दी। आपने ये कहा ना माता, बिल्कुल तुम कंजुल ईमान पढ़ो, ग्रामर के हिसाब से ये सही है, ये मौलाना है, ये तेरा अकीदा है। इमाम अहमद रज़ा ने ईमान का खजाना दिया और वही खजाना लेकर सगर की धरती से बंदा नवाज की धरती पर फैजुद्दीन साहब फरमत लाए और घर घर पहुंचाया। अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे बड़ा हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, औरत हो, सारे का सारा इलाका फैजुद्दीन साहब सरमस्त का आशिक था। और सितम तो यह है, जहाँ सुन्नी आशिक थे वहाँ वहाबी, देवबंदी, मौदूदी भी फैजुद्दीन साहब सरमस्त को दिल में चाहते थे। हाँ, ये खास बात है। अरे हक वो जो दुश्मन बयान करे। कई मौकों पर हुआ तो वो फैजुद्दीन साहब के लिए टहल जाते थे। सलाम के लिए न ठहरे न सही, मगर फैजुद्दीन आशिक़े रसूल के लिए टहल जाते थे। जरा सोचो, ये आज तक 20 साल हुआ, टुकड़े खाने वाले ने जश्न नहीं मनाया, औलाद कुछ मनाना पड़ा। अब क्या करना? 20 साल पर्दा करके, विशाल करके, 20 ईयर्स, बच्चे जवान हो गए, इन्हों बुढ़े हुए। 20 साल के बाद आज औलाद को फिक्र हुई, जो मिशन चल इन्हों अपने लिए करते। पूरी उम्र जो है बाजार में कपड़ा बुरखे बिरखे बेचे, अब्बा की जगह इन्हों नौकरी कर रहे, और छोटे अब्दुल हफीज साहब वो सऊदी जाकर आकर बाजार में कारोबार कर रहे। बाकी का वो शजर, वो बड़ा दरख्त कौन लगाया, कहाँ है उसके फल? बैठे हुए आपके सामने अंदर। ये फैजुद्दीन साहब का एहसान लगाया क़यामत तक। बुलाया साहिब सज्जादा हजरत सैयद मोहम्मदुल हुसैनी नफ़रुल्लाहु मरक़दहू को, बंदा नवाज के सज्जादा खुसरो बाबा के वालिद को बुलाया, लिया वो जगह, बड़ी जगह लिया। अभी वो कॉलोनी कुछ नहीं थी, 2-4 घर थे। लिया 11 बजे का टाइम, शामियाना लगाया, हवाएं फुल चल रही है। 12 बजे साहिब आ गए। साहिब सज्जादा फैजुद्दीन साहब सरमत ठहरे, उन्होंने कहा से आ गए, एम्बेसडर थी, ब्लैक खोला गया, उतरे। उतरने के बाद वो एक तख्ती थी, दारुल रज़ाए मुस्तफ़ा, उसका उद्घाटन करे। मदरसा तो यहाँ चला था, अब्दुल नबी गुत्तेदार के घर में किराए से, यहाँ अब्दुल नबी साहब गुत्तेदार हैं, उनके घर में चला था मदरसा। वहाँ जमीन पे फाउंडेशन रखा गया, खोले। उसके बाद हाथ जोड़कर बड़े साहिब को पास फैजुद्दीन साहब गए, जाकर बोले, हजरत ये कॉलोनी का नाम रखो, आप आले रसूल औलादे अली हैं, आप बंदा नवाज के शहजादे हैं। बंदा नवाज के सरे पाक से रसूल पाक के सरे पाक तक 22वां सर, और आपके सरे पाक से बंदा नवाज के सरे पाक तक 22वां सर। 23वां सज्जादा हजरत खुसरो हुसैनी है, 22वां हजरत सैयद मोहम्मदुल हुसैनी। बोले हजरत ये कॉलोनी का नाम रखो, क्या रखना साहिब सज्जादा? सोचो, गेसू दराज कॉलोनी, बंदा नवाज कॉलोनी, बुलंद जो बंदा नवाज के अलकाब है वो रखना चाहिए ना। ये पूरा इलाका दक्कन का बंदा नवाज का
ये सारा इलाका बंदा नवाज है, खिचखिच के आ रहा है, सारा यहाँ जमाना काबा बना हुआ है, ख्वाजा का आस्थाना, निस्त काबा, दर्द का किस तक गए के तू चला, बादशाह दीन दुनिया, कहाँ पर बंदा नवाज, जफर का काबा खत्म, हम को जाके नी नगरम, करिश्मा दामने दिल्मी के सत्य जानी जास्त। ये बंदा नवाज की धरती है, तो रखना चाहिए ना नाम कॉलोनी का, बुलंद परवास, शहबाज, महरम राजो नियाज है। कुछ तो भी क्या बोला जब फैजुद्दीन साहब सरमस्त ने गुजारिश किया, हजरत नाम रखिए कॉलोनी का, तो बरमला बरमला साहिब सज्जादा गेसूदरा बंदा नवाज ने फरमाया, फैजुद्दीन साहब ये कॉलोनी का नाम अहमद रजा कॉलोनी होगा। ये कॉलोनी का नाम शहजादा बंदा नवाज दे रहा है, 22वां साल दे रहा है, 44वां साल मुस्तफा दे रहा है, औलाद आदि दे रहा है, और उस नाम के निस्बत से दे रहा है जो नाम सारी उम्र सारी दुनिया में इश्क़ मुस्तफा का डंका बजाता है। तुम रज़ाइश दर रज़ाए मुस्तफा, तुम रज़ाइश दर रज़ाए मुस्तफा, ज़ान सबब नाम अहमद रज़ा। इश्क़ बुनियाद की, इश्क़ रसूल की बुनियाद पर अहमद रज़ा पूरी दुनिया में पहचाने गए, तो गुलबर्गा के अतराफ व अकनाफ फैजुद्दीन साहब सरमस्त भी इश्क़ मुस्तफा की बुनियाद पर पहचाने। हर इलाके में खरिया खरिया जंगल जंगल फिरे, सुन्नियत का डंका। और आलम क्या था बताऊं, ये मदरसा चलता था, बच्चों को एक टीम वर्क दिया क्योंकि बड़े अखराजात थे, मुदर्रिसीन की तनख्वाहें देना। यहाँ पर मुतीउर रहमान थे, मौलाना अशरफ रजा थे, मौलाना इजहार अहमद खान थे, मौलाना जो है मुतीउर रहमान थे, और इनके चचा मौलाना जिलानी, क्या नाम, फजल अहमद जिलानी थे, और ये हाफिज हनीफ जो अब तक हैं वो थे, ये बापू जो खानका चला रहे हैं, अफजल सैयद अफजल थे, मौलाना हाफिज नजीर थे, और ये मौलाना जावेद और मौलाना बहाउद्दीन यहीं के तालिब इल्म हैं। और वो हट्टी इलाके में जो लिंगसुगूर के पास है, वहाँ मौलाना अब्दुल खबी है, वो यहीं का, हाथी है यहीं का। कितने उलमा आज काम कर रहे हैं आपको नहीं मालूम, क्योंकि हमारे लोग चर्चा नहीं करते। हमारे को कहाँ से आ रहा है कि बागर जिला पीरे तरीक़त रुमूज़े मारिफ़त कंजीन इंसान उलूमे इलाहिया तकरीर होंगी, तसव्वुफ़ का दर्स होगा, बाद में मुरीदा छापीगे बनेंगे तो हमें उन्होंने छापते वो जो बंदा अब मुरीदा चालू करें, उनको मालूम है इसी से लोगों पे जाल डाल सकते हैं, नया तरीका बनाया। मगर फैजुद्दीन साहब सरमस्त ने पीरी मुरीदी को अपनाया नहीं, बहुत बड़े पाए के थे, बड़े से बड़ा आलिम। गुलबर्गा में बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ था, मालूम है अजीजुल्लाह साहब को, बड़ा इज्तिमा रियासती लेवल पे, बहुत बड़ा इज्तिमा उधर जंगल में था, इंडस्ट्रियल एरिया के पास। 3 दिन तक मामला था वो इज्तिमा का, 3 दिन पोस्टर पे पोस्टर, रात भर फैजुद्दीन साहब रोते रहे, इतना बड़ा इज्तिमा क्या होगा है, मुस्तफ़ा जाने रहमत की उम्मत गुमराह हो जाएगी, कैसा किया जाए, क्या फौरन मीटिंग तलब किया। गुलबर्गा के तमाम उलमा को, अमायदीन शहर को, सबको जमा किया, सबको एहसास दिलाया, मुत्तफ़िक़ा तौर पर अंजुमन रज़ाए मुस्तफ़ा के प्लेटफार्म के झंडे तले जो है मामला बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए, अपनी जानिब से नहीं, सब उनकी किताबों से हवाले निकाल के लिखे गए, बड़े बड़े पूरे शहर में। उसके बाद 3 जलसे हुए, मौलाना इस्माइल पीर खादरी करनूल आए थे,
मौलाना मुजीब अली रजवी हैदराबाद आए थे, मौलाना कमर पीर कादरी नागपुर, वो पता कर गए, इंतकाल कर गए, वो आए थे। 3 जलसे, एक महबूब नगर में, एक अल्लाहाबाद पे और एक जिलानाबाद में हुआ। 3 जलसे 3 दिन रहे, डंके की चोट पर दलाइल के साथ मौलाना कमर पीर कादरी नागपुर, मौलाना मुजीब अली रजवी, मौलाना इस्माइल पीर कादरी कानून ने ऐसा झगड़ा कि अल्हम्दुलिल्लाह जब 3 दिन हमारे जलसे चले, उसके दूसरे दिन से उनका 3 दिन का इज्तिमा था। ये 3 जलसे हमारे अच्छे हो गए, दूसरे दिन नेक्स्ट